हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को पर भड़क गए और उन्होंने कहा नौकरी देगा मिलेगा तो अपने बाप के घर से पैसा लाएगा, तुम जेल से पैसा लाएगा। मतलब पूरे चिल्लाने लगे सदन में मुख्यमंत्री जी। नौकरी की बात कही और जब सरकार 17 महीने के काम करने का मौका मिला तो बिहार ही नहीं देश के सबसे थके हुए मुख्यमंत्री से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देकर और बिहार ही नहीं पूरे देश में साबित कर दिया कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी की स्टेमिना है काम कराने के लिए, नौजवानों के प्रति सोच है, विकास से सरोकार है। इतना ही नहीं, तालीमी मरकज बिहार उस स्थिति में नहीं है कि हर महिला को 2500 रुपया दिया जाए। आप पत्रकार जी, आप जो बात की है नीतीश जी के बात बोले हैं, नीतीश जी भी कहे थे कि तो अपने बाप के घर से पैसा लाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी से सवाल किए हैं, उसी ढंग के आप सवाल अभी किए हैं प्रसाद यादव जी से करते हैं। मैं वैसे लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के घर में चाहे मीसा दीदी भी हो तो जनता के द्वारा लोकतंत्र में चुन कर गए हैं। तेजस्वी जी जनता के द्वारा चुन के गए हैं, ना कि मुख्यमंत्री जी के तरह बैक डोर से, मतलब जनता के डर से बैक गली से बैक डोर से गए हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हो, अशोक चौधरी जी हो, जितने बड़े एनडीए के लोग हैं वो चुनाव जनता के बीच फेस नहीं करना चाहते हैं क्योंकि जनता उनको नकार देगी। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। बिहार विधानसभा चुनाव में 4 महीने का वक्त बचा है। तेजस्वी यादव ने डोमिसाइल 100% कर दिया, यानी कि अब बिहार में जो भी रोजगार या नौकरी मिलेगी वो तमाम बिहार के लोगों को ही मिलेंगी। तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में थे तो 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने की बात हुई थी और 5 लाख नौकरी तेजस्वी यादव ने दिया था। मुकेश यादव है, भाजपा से विधानसभा सदस्य हैं और लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपने क्षेत्र में तैयारियाँ कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जीजा जीजी योजना बनाया गया है तो उसके साथ जो है जमाई योजना भी बना दिया जाए कि जहां पर बेटियों को नौकरी दी जा रही है सरकार तरफ से। संजय कुमार झा की दोनों बेटियां हैं, तो इसको लेकर बिहार में चल रहा है कि लालू यादव पर परिवारवाद का इल्जाम लगता है, मगर आज तो संजय कुमार झा की बेटियों को लेकर जिस तरह से उनके ही सरकार पर परिवारवाद लग रहा है। मुकेश भाई, सबसे पहले सवाल कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 100% डोमिसाइल होगा, यानी कि जो यहाँ नौकरी मिलेगा 100% नौकरी बिहार के बच्चों को मिलेगा, मगर सवाल यह है कि सरकार आएगी नहीं आएगी, ये तो बड़ा सवाल है। देखिए राजा भाई, हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2020 के चुनाव में भी हमारी पार्टी का एजेंडा था, जो हमारी सरकार बनेगी तब डोमिसाइल नीति लाएंगे, लागू करेंगे। हमारी सरकार बनेगी 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। हमारी सरकार बनेगी तो वृद्धावस्था पेंशन हो या तालीमी मरकज हो, टोला सेवक हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, सबके मानदेय में वृद्धि के बात भी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहे थे। उसके बाद हमारे मैनिफेस्टो में शिक्षक जो है उसको राजकर्मी के दर्जा देने की बात भी कहे थे। उस समय एन के प्रकार से हमारी सरकार नहीं बनी और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग से बिहार की जनता ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर भरोसा जताया और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में चुना। लेकिन सरकारी तंत्र के दुरुपयोग से 2, 4, 5 विधायक के चलते हम लोग सरकार हमारी नहीं बनी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बने। जब मुख्यमंत्री नहीं बने तो प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते ही विधानसभा में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोले, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो बिहार में विभिन्न विभागों में रिक्तियां खाली हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, कृषि विभाग हो, होम डिपार्टमेंट हो, मतलब सभी विभाग में बड़े पैमाने पर रिक्तियां खाली हैं। आप उस रिक्तियां को खंगाल कर बिहार में जो नौजवान बेरोजगार पढ़ लिख कर अदर स्टेट में भटक रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा, उनको नौकरी मिलेगी। आप मीडिया के साथी है राजा भाई, आप भी देखे होइएगा, सोशल मीडिया का ज़माना है, नौजवान लोग भी देखे होंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री ने बड़ी बेतमीज लहजे में, निर्लजता से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को पर भड़क गए और उन्होंने कहा नौकरी देगा मिलेगा तो अपने बाप के घर से पैसा लाएगा,
तुम जेल से पैसा लाएगा, मतलब पूरे चिल्लाने लगे सदन में मुख्यमंत्री जी। लेकिन मीडिया के साथी आप हैं, कई मीडिया के साथी 2020 से पहले किसी मीडिया के साथी के द्वारा आप जो अभी हमसे सवाल डोमिसाइल नीति के बारे में पूछे हैं, चाहे रोजगार के बारे में पूछे हैं, आप भी मीडिया के साथी और आपके साथी भी हैं, सो रोजगार और रोजगार पर, महंगाई पर कभी भी चर्चा आपके द्वारा भी नहीं पूछा जाता था। और उस समय पूछी जाती थी मीडिया के लोग के द्वारा, ये मंदिर कब बनेगा, ये मंदिर मस्जिद कब गिरेगा, ये मंदिर कब गिरेगा, इस पर लोग बांटते थे और मीडिया के लोग भी इसी में उलझे रहते थे। लेकिन हमारे नेता ने नौकरी की बात कही और जब सरकार 17 महीने के काम करने का मौका मिला तो बिहार ही नहीं देश के सबसे थके हुए मुख्यमंत्री से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देकर और बिहार ही नहीं पूरे देश में साबित कर दिया कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी की स्टेमिना है काम कराने के लिए, नौजवानों के प्रति सोच है, विकास से सरोकार है। इतना ही नहीं, तालीमी मरकज़ के मानदेय में वृद्धि, टोला सेवक के मानदेय में वृद्धि, आशा बहन के मानदेय में वृद्धि, रसोईया दीदी के भी मांग की, रसोईया दीदी के मानदेय में वृद्धि। माई बहना सम्मान योजना दे रहा है, तो 2500 रुपया अभी तो बिहार उस स्थिति में नहीं है कि हर महिला को 2500 रुपया दिया जाए। आप पत्रकार जी, आप जो बात की है नीतीश जी के बात बोले हैं, नीतीश जी भी कहे थे कि तो अपने बाप के घर से पैसा लाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी सवाल किए हैं, उसी ढंग के आप सवाल अभी किए हैं। जो बिहार की स्थिति नहीं है, बिहार में जब मुख्यमंत्री बनेंगे कैसे आय का व्यवस्था होगा, कैसे आय बढ़ेगी सरकार के, राज्य सरकार का, देश में कैसे बनेगा, वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जनता चुन कर इसीलिए नहीं भेजती है। जो डेवलपमेंट और कहाँ से आय का स्रोत होगा उसको बढ़ाना जो सरकार में है, सरकार का काम है। तो उस कुर्सी पर हमारे नेता ने बैठेंगे तो 2500 रुपया तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर भरोसा लोग को करना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी मोदी जी के तहत तरह और नीतीश के तहत तरह वो झूठ नहीं बोलते हैं, बकवास नहीं करते हैं, जो होने वाला काम होता है वही वादा करते हैं। संजय कुमार झा की दोनों बेटियों को सुप्रीम कोर्ट में नौकरी लगी, देखिए वो एक्सपीरियंस नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जीजा योजना चल रहा है तो जमाई योजना भी जो है जारी कर देना चाहिए। आयोग, हमारे नेता ने कहे हैं जे आयोग में जीतन मांझी, अशोक चौधरी जी, कई नेता के जो दामाद हैं उनको आयोग में जगह मिला। रामविलास पासवान जी के दामाद को, मतलब चिराग जी के बहनोई को, मतलब एनडीए के जितने सारे लीडर हैं वो जनता से नहीं चुन के जाते हैं। और सवाल हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से करते हैं। मैं वैसे लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के घर में चाहे मीसा दीदी भी हो तो जनता के द्वारा लोकतंत्र में चुन कर गए हैं। तेजस्वी जी जनता के द्वारा चुन के गए हैं, ना कि मुख्यमंत्री जी के तरह बैक डोर से, मतलब जनता के डर से बैक गली से, बैक डोर से गए हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हो, अशोक चौधरी जी हो, जितने बड़े एनडीए के लोग हैं वो चुनाव जनता के बीच फेस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जनता उनको नकार देगी और डर लगता है, इसलिए बैक डोर से वो लोग जाना चाहते हैं। अभी आयोग में सब जगह ले लिए हैं और परिवारवाद तेजस्वी जी पर लगाता है। परिवारवाद का कड़ी वो है, हमारे नेता कहे हैं जब दामाद लोग का उसमें वो आयोग में गठन किए हैं तो हमारे नेता सही बात बोले हैं। एक आयोग आप गठन कर लीजिए, एक जीजा आयोग, मतलब दामाद आयोग गठन कर लीजिए, उसमें सबके दामाद जितने के एनडीए के लोग होंगे उसके दामाद के वैकेंसी उसमें नॉमिनेट कर दिया जाएगा। तो परिवारवाद वो लोग करते हैं, कभी भी एनडीए के लोग काम की बात नहीं करेंगे। और हम आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहते हैं, आप हमेशा जनताओं को सोचना चाहिए और नेता से सवाल करनी चाहिए, काम की बात होनी चाहिए। धर्म के नाम पर आज तक नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी लोग को ठगने का काम किया है। मंदिर है पूजा करने की जगह है, मस्जिद है इबादत करने की जगह है, लेकिन देश का चुनाव, राज्य का चुनाव विकास मुद्दा होना चाहिए। लेकिन मोदी जी हमेशा उसको धर्म के राजनीति में बांटना चाहती है। धीरे धीरे
बिहार की जनता और देश की जनता जान चुकी है। आपको मैं बतलाना चाहता हूँ, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को नकार दिया है, अब बैसाखी पर ला दिया है। वही जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में बनाया और नरेंद्र मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कहते थे अब की बार मोदी सरकार, लेकिन अब वो एनडीए सरकार बोल रहे हैं। मतलब तब्दील हो गया। मैं नरेंद्र मोदी अगर बहुत काम करते जनता के नज़र में तो जनता उनको फुल मेजोरिटी और देता, लेकिन इस बार बैसाखी पर ला दिया गया है। तो जनता सब समझ रही है और जनता को, निकम्मी सरकार को, धर्म के नाम पर बांटने वाली सरकार को, वैसे लोगों से जनता को परहेज होनी चाहिए और विकास के मुद्दा पर होने चाहिए। हमारे नेता अभी इस बार घोषणा पत्र में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोले हैं और घोषणा पत्र में रहेगा हमारी सरकार बनेगी तो 18 वर्ष से 60 वर्ष तक जितनी माताएं बहनें जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, सभी माताएं बहनों को 2500 रुपये महीना दिया जाएगा और देने का वादा किया है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, तेजस्वी प्रसाद यादव जी वो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ऐसे झूठा नहीं बोलते हैं। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी जुमला बोलते हैं और उनके द्वारा ही कहा जाता है। आप कभी सवाल, मीडिया के साथी आप सवाल करना चाहिए एनडीए के लोग से, जो आपके प्रधानमंत्री जी कहे थे हमारी सरकार बनेगी, भाइयों बहनों जब मेरी सरकार बनेगी तो हम 15 लाख सब जनता के खाते में भेजेंगे। ठीक बात है, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, हमारे खाते में नहीं जाना चाहिए पैसा, लेकिन जिस नरेंद्र मोदी पर विश्वास किया जो लोग, उनके खाते में नरेंद्र मोदी जी को भेज देना चाहिए पैसा। जो कभी कभी हम लोग भी कहते हैं भाई तुम एनडीए के साथी, तुम कम से कम उस पैसा जो 15 लाख रुपया है उसमें से चाय पिला दो हमको एक कप। पोल ट्रैकर का सर्वे आ गया, उसने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार नहीं बन रही है और तेजस्वी 126 सीट पर आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ लगता है कि सर्वे सही है? निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीने में जो काम दिखाया, काम करके दिखलाया, चाहे सड़क के मामला हो, स्वास्थ्य के मामला हो, या नए नए जैसे खेल मंत्रालय भी उनके पास था, मेडल लाओ नौकरी पाओ, उसमें भी अलग से एक कैबिनेट की मंजूरी करके हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया। चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री जी से बगैर पूछे हुए डोमिसाइल नीति, वो उनको प्रधानमंत्री बनने का मन हो गया था। वो चाहा कि हम डोमिसाइल नीति ख़त्म कर देंगे तो प्रधानमंत्री को लोग, हमको अन्य स्टेट के लोग चुन देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री क्या हमको नहीं बुझाता है जो मुख्यमंत्री बनने के लायक भी है। अब नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में हो गए हैं। ये बिहार की जनताओं के लिए दुर्भाग्य है। जिस जनता का मुखिया, पंचायत का मुखिया हो, ब्लॉक का मुखिया हो, खास करके राज्य के मुखिया, मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हो, उनकी मानसिक स्थिति खत्म हो चुका हो, सोचने समझने की बुद्धि खत्म हो चुका हो, वैसे पद मुख्यमंत्री हमारे राज्य में है, तो ये हमारे देश, हमारे राज्य के जनताओं के लिए अनहित हो रहा है। जो एक रिटायर्ड अधिकारी, सवाल यही है कि डोमिसाइल से जो है बिहार सरकार की नीति और बिहार सरकार के लोग के फ्यूचर बदलेंगे, ये मतलब कि लगता है आपको? एकदम निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब बिहार की सत्ता संभालेंगे, नौजवानों के लिए और खास करके गरीब तबकों के लिए बहुत सारी योजनाएं उनके मन में हैं जो लागू किया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन की राशि भी, वृद्धावस्था पेंशन की राशि जो 400 रुपया भी मिल रहा है उसको बढ़ाकर 1500 रुपया किया जाएगा। कई सारी योजना, बिजली 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। 2500 रुपया माँ बहन योजना के तहत प्रत्येक माता बहन के खाता में जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनको दिया जाएगा। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर इस बार लोगों को भरोसा, मैं जो देख रहा हूँ, आपके न्यूज़ चैनल वाले भी सर्वे किए हैं तो उसमें हमारे नेता के बारे में आप मीडिया के लोग सर्वे किए हैं, उसमें 42%, 41% तेजस्वी प्रसाद यादव जी की लोकप्रियता दिखा रही है। मुख्यमंत्री बनने के लिए लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनके पीछे बहुत दूर दूर तक नहीं है लोग। मतलब मुख्यमंत्री 18%, कोई 7%, कोई 6%, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आपके मीडिया के लोग कहते हैं। और हम लोग भी गांव-गांव में घूमते हैं, सभी जाति सभी बिरादरी के लोग तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर बड़ी अच्छी नज़र से देख रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी आएंगे तो रोज़गार मिलेगा, काम होगा। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोले हमारी सरकार कमाई, दवाई, पढ़ाई और सिंचाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए।
धन्यवाद। तो मुकेश यादव जी से बात हो रही थी। तेजस्वी यादव की तरफ से आज बयान आया कि डोमिसाइल 100% बिहार में लागू होगा। इसका मतलब यह है कि 100 लोगों को अगर रोजगार मिलेगी तो 100 लोग जो है बिहार के ही होंगे। ये तमाम सवाल थे और मुकेश यादव जो बाजपट्टी विधानसभा से विधायक है वो लगातार अपना दौरा भी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि 2-4 महीने बाद जो है विधानसभा चुनाव है तो उसमें क्या कुछ अपडेट आएंगे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।